प्यारे भक्तों, पूज्य महाराज जी कथा को लास्ट तक जरूर सुनना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। उस व्रज को प्रदान करने की क्षमता इस भूमि में है और केवल इसी भूमि में है। बाकी तो श्री जी की कृपा की अभिलाषा, श्री जी कृपा करें तो व्रज मिलेगा, व्रजवासी कृपा करें तो व्रज मिलेगा, लेकिन हम तो सब कर लेंगे जिससे भी मिले। और उसमें प्रथम यही है कि वृंदावन की प्राप्ति के लिए यहां तप करो। इन 6 दिनों में जितना हो सके तप की भावना से रहिएगा। यहां पे तप की भावना मतलब ज्यादा शारीरिक सुख समृद्धियों का विचार मत कीजिएगा, और वो तो है भी। यहां पर व्यक्ति कितनी भी सुख समृद्धि लिया फिर भी थोड़ा तो तप उससे हो ही जाएगा, कुछ नहीं तो नहाने तो जाएगा, तभी तप हो जाएगा। सोने के लिए व्यक्ति जैसे लेटता है कम से कम 20 मिनट तो उसको बिस्तर ही गर्म करने में लगते हैं, और इतने में ही जो पानी पिया था वो तैयार हो जाता है। 20 मिनट बाद होती है अरे यार अब चलो, फिर गए, फिर लौट के आए, फिर 30 मिनट लगे और वॉशरूम होके लौट के आते हैं, फिर तो जो कुकड़ी चलती है महाराज। तो क्योंकि ये तपस्या की भूमि है। तपस्या का मतलब क्या है? जहां शरीर की सारी सुख समृद्धियों का व्यक्ति, देखिए बंबई दिल्ली आदि में त्याग करना पड़ेगा, यहां अपने आप हो जाएगा। जो 4 रोटी नीचे खाते हैं उनकी 2 ही खवेगी यहां पे, यहां अपने आप ही 2 रोटी का ही मन होगा। जो पानी तो बहुत ही कम पीने को होता है। आज जिनकी करवा चौथ है माताएं, यहां तो सहज ही हो रहा होगा करवा चौथ। पानी की प्यास ही नहीं लगती। क्यों? अब जल इतना खर्चे ही नहीं होता है, पसीना ही नहीं आते, थकता ही नहीं व्यक्ति। लेकिन फिर भी दिक्कत तो हो ही रही होगी कई माताओं को, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, सांस लेने में चलने फिरने में दिक्कत तो होती है। पर फिर भी ये तपस्या की भूमि है, यहां सुख का विचार नहीं करना है। एक बात हम कहें, करिएगा अगर मन हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहां उठ जाइए, और कम से कम डबल टोपा पहनिएगा, 2-2 हाथ में ग्लव्स, और नीचे 5-6 जोड़ी जुराब और 3-4 जैकेट, और सब डाल करके नर नारायण पर्वतों का दर्शन कीजिएगा। नित्य कीजिए, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, कुछ अनुभव होगा। सप्त ऋषि भ्रमण करते रहते हैं यहां पर, कैसे कैसे आचार्य हैं, कैसे कैसे पूर्व संत हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कदकाठी का व्यक्ति नहीं है, इतना ऊंचा व्यक्ति यहां कहां से घूम रहा है। घबराइएगा नहीं, उनको दिख जाए तो वो यहां भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। सब देवादिदेव महादेव भी यहां आते हैं। केदारनाथ में आरती होती है, उससे पहले यहां आकर के बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते हैं, केदारेश्वर भगवान, फिर जाते हैं वहां आरती कराते हैं अपनी। तो ये भू वैकुंठ है, ये पृथ्वी नहीं है। यहां पर अनुभव हो सकता है ठाकुर जी का, इसलिए बहुत सावधानी से यहां कुछ कुछ अनुभव करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग नहीं करते, आचार विचार की शुद्धि नहीं रखते, उनको दर्शन होते भी नहीं है। वो तो बीमार हो जाएंगे सुबह उठ के जल्दी। तो इस भूमि का फल क्या है? व्रज भूमि। यहां किए गए तप का फल है व्रज की प्राप्ति। तो भगवान ने इसलिए उद्धव को व्रज नहीं भेजा। उद्धव को भगवान आज्ञा करते हैं कि तुम बद्रीनाथ जाओ, और बद्रीनाथ जाने से पूर्व बद्रीनाथ जाने वाली की स्थिति कैसी होती है, वो कैसा बने तब बद्रीनाथ जाए। एक प्रकार वही यहां पर भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, वही उद्धव कृष्ण संवाद है। अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उद्धव कृष्ण संवाद को यदि किसी व्यक्ति ने सुन लिया तो यह भी हो सकता है कि 6 दिन बाद उसका घर जाने का मन ना हो। एक और विषय आज सुबह जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में आया। हमने सूरदास जी का प्रसंग सुना, मीराबाई का प्रसंग सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग सुना, भक्त चरित्र सुने। भक्त चरित्र सुनने के बाद हमने भक्तों की स्थिति का अनुभव किया, लेकिन उस भक्त स्थिति में जाया कैसे जाएगा वो स्वयं भगवान यहां बता रहे हैं उद्धव को। सूरदास कैसे बनोगे, मीराबाई कैसे बनोगे, कृष्णदास कैसे बनोगे, कुम्मन दास कैसे बनोगे, जिन जिन भक्तों का, नरसिंह मेहता कैसे बनोगे, गोस्वामी तुलसीदास कैसे बन सकते हो। उस स्थिति को सुना तो तुमने बहुत है, उस स्थिति का तुमने दर्शन और अनुभव तो बहुत कर लिया, पर उस स्थिति में आने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं वो यहां ठाकुर जी बताएंगे। वो उद्धव कृष्ण संवाद है। तो भगवान ने उद्धव को व्रज नहीं भेजा, बद्रीनाथ भेजा। उद्धव कौन है? उद्धव का प्रथम परिचय, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री,
यदुवंशियों के प्रबल मंत्री हैं श्री उद्धव जी महाराज। कृष्णस्य दैत्य सखा, एक तो ये यदुवंशी भी हैं और भगवान के दैत्य सखा। दैत्य सखा मतलब प्राण प्रिय सखा हैं उद्धव। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति के शिष्य हैं। साक्षात विद्या, चलती फिरती विद्या, बृहस्पति उनके ये शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि में इतने प्रवीण हैं कि भगवान द्वारिका लीला में जैसे एक चीज सुनिएगा। आप सब लोग हमारी कथा सुनने आते हैं, हम कथा सुना के जब जाएंगे तो अपनी माता जी को फोन करते हैं, उनसे पूछते कथा सुनी? हाँ सुनी। कैसी रही आज की कथा? ठीक रहा? कुछ हमने अटपटा तो नहीं बोला? कुछ गलत तो नहीं निकल गया? हम अपनी माँ से ही पूछते हैं और किसी से नहीं पूछते। ऐसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं तो ब्रह्मा जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, बड़े बड़े राजनेता खड़े हैं और भगवान वहां उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद जैसे अपने सिंहासन से उतर के पीछे जाते हैं, उद्धव को बुलाते, उद्धव इधर आओ, सब ठीक था? कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं करी? हमारे बचनों में कोई गड़बड़ी, शब्द आदि सब ठीक थे ना? तब उद्धव ठाकुर जी को गलती बताता है, आज आपने सभा में क्या गलती की, आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब उद्धव बताता है। तो भगवान इंप्लीमेंट करते हैं, उद्धव की बात मानते हैं। उद्धव अगर कह दे कि कल आपको ये बात नहीं बोलनी है तो ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, और उद्धव अगर कह दे कि ऐसा कहना है, ठाकुर जी का मन ना हो तो भी ठाकुर जी बोलेंगे। इतना प्रिय है उद्धव ठाकुर जी को। ऐसे श्री उद्धव। परंतु ये तो उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन था। अब उद्धव जी के स्वभाव का वर्णन सुनो। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। कौन है? महाभागवत। महाभागवत मतलब एक तो होते हैं भागवत और एक होते हैं महाभागवत। बहुत साधारण सी परिभाषा बताऊं, भागवत कौन? भक्तों को ही भागवत कहा जाता है। और महाभागवत मतलब महाभक्त। तो भक्त में और महाभक्त में अंतर क्या है? बोले जो भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं वो भक्त हैं, और जिनका स्मरण ठाकुर जी करते हैं वो महाभक्त है, महाभागवत। उद्धव जी कौन है? महाभागवत। उद्धव जी महाभागवत है। उद्धव को याद भगवान करते हैं। उद्धव सुबह उठते ही स्नान ध्यान जैसे ही कर लेता है, उद्धव पूजा में नहीं बैठता। द्वार खटखटा रहा है, खोलो। उद्धव कहता रुक जाओ, केश काट रहा हूं। अरे जल्दी खोलो। उद्धव केश आदि काट करके अपने वस्त्र आदि पहन के जैसे ही द्वार खोलता है, भगवान कहते हैं हम आ गए, चलो प्रणाम करो। उद्धव प्रणाम करता है। आपने इतना श्रम क्यों किया? अरे उनको याद आ रही थी, जब से नहा धो के उठे तब से सोच रहे थे अब जाएं उद्धव के पास, अब जाएं उद्धव के पास। नहा लिया होगा, तैयार हो लिया होगा, अब तो बैठ गया होगा आसन पर, अब जब करेगा तो मैं आ गया, चलो उद्धव। सोचिए, कोई शालिग्राम जी की पूजा करता है, कोई नारायण जी की मूर्ति की पूजा करता है, कोई कलशों का स्थापन करके पूजन करता है, कोई अक्षत में देव को विराजमान करता है, पर एकमात्र उद्धव हैं जिनके पास स्वयं ठाकुर जी जाते हैं और जाके कहते हैं चलो अब हमारा ध्यान करो। ध्यान हो गया, अब थोड़ी देर जप करो, लाओ चलो चरण धो लो हमारे। स्नान तो हमने कर लिया, पंचामृत स्नान हमारा नहीं, चरणों का कर लो। चलो अब चरणों में चंदन लगा दो। भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव को, उद्धव चरणों में चंदन लगा दो, लाओ माला पहना दो। माला पहना देते हैं, चलो आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, आरती करो हमारी, चलो आरती कर लो, भोग लगाओ, नैवेद्य रखो। उद्धव के नैवेद्य ठाकुर जी पा लेते हैं। अब ये भोग हो गया, पालो, पा लिया, चलो हो गई पूजा संपन्न। बोले जी चलो अब चलते हैं आगे। ये नियम है, क्रम है रोज उद्धव का। रोज ठाकुर जी जाते हैं अपनी पूजा कराने उससे। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। ऐसा कौन सा लक्षण है, ऐसा कौन सा गुण है उद्धव में जो कि वो ठाकुर जी को इतना प्रिय है? उन्हीं लक्षणों का वर्णन यहां पर उद्धव जी की पहचान में नव योगेश्वर संवाद में राजा निमि को बताते हुए योगेश्वरों ने बताया। महाभागवत के लक्षण क्या है? अगर ये आ सकें तो इनको लाने का प्रयास कीजिएगा। महाभागवत का प्रथम लक्षण, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। भले ही प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन उसका हृदय ऐसा ही है। कैसा? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में यह विश्वास करता है इसमें भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में क्या विश्वास रखता है? इसमें भगवान है। आप लोग यहां से दर्शन करने के लिए जाइए बद्री विशाल भगवान का। हम महाभागवत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते फिरते यही सोचते हुए जाएंगे बद्री विशाल भगवान तो वहां है। गंगा जी पार करके जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां पुजारी बैठे होंगे, वहीं हैं। यहां से वहां तक जितना सब कुछ हमारे सामने आया उनमें भगवत दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करते कि ठाकुर जी सब जगह हैं। पर महाभागवत क्या है? बोले सब में यह विश्वास कर लेता है इसमें परमात्मा है। मतलब उद्धव जी महाराज अगर कथा पंडाल से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे
तो आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति को, हर धातु को, हर पुरुष को, हर स्थिति को, हर वस्तु को प्रणाम करते हुए चलेंगे। बोले क्यों? सब परमात्मा है, सब भगवान है। पहली बात, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, वो सबको देखेगा और सब में भगवान का स्मरण करेगा, सब में परमात्मा है। और जब परमात्मा प्रत्यक्ष सामने होंगे और जब उनका दर्शन करेगा तो क्या भाव रखेगा? बोले सब इन्हीं में ही हैं, मतलब सब में वे हैं और वे जब सामने आ जाए तो सब इनमें हैं। ये दो स्थिति रखता है महाभागवत। समझ में आई बात? बद्री विशाल भगवान को दर्शन से पहले जो दिख गया सब में परमात्मा, और जब बद्री विशाल भगवान देखे तो क्या? सब इनमें। ये दो स्थिति जिसकी है उसको क्या कहते हैं? महाभागवत। ये दो लक्षण। और कैसा होता है महाभागवत? महाभागवत और कैसा होता है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तम। वाह, बहुत सुंदर परिभाषा। क्या कह रहे हैं? न काम कर्म बीजाना, उनके चित्त में कोई कामना कभी प्रकट ही नहीं होती। जैसे हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, कामनाएं प्रकट होती हैं, महाभागवत के चित्त में कोई कामना नहीं है। तो बोले फिर कैसे जीता है वो? जैसे राखो तैसे रहूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं सोचूंगा। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। मतलब अगर बुखार आ गया सुनो, करना नहीं आप लोग ऐसा। हाँ, बुखार आ गया तो औषधि भी नहीं लेंगे। हे नाथ, बुखार आ गया, आपने बुखार दिया है, अब जब आप चाहोगे तभी ठीक होऊंगा मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। मेरे अंदर कामना है ही नहीं ठीक होने की। मेरे अंदर कामना बीमार होने की भी नहीं है, ठीक होने की भी नहीं है, स्वस्थ होने की भी नहीं है। आप चाहोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं, जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। अगर ठाकुर जी आप मृत्यु बन करके आ गए, एक सेकंड भी विचार नहीं करूंगा मैं, उसी समय सब छोड़ के आपको अंक से भर लूंगा, कहूंगा नाथ ले चलो अपने साथ। मेरी कोई कामना ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? महाभागवत। सुनना सुन ही लीजिए, बनना बहुत कठिन है। उद्धव जी यही है। मतलब पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं पाया उद्धव जी ने। संध्या होते होते ठाकुर जी, और उद्धव ठीक हो? हाँ। कुछ खाया सुबह से? नहीं। तो क्यों? आपने खिलाया ही नहीं। तो भगवान को याद आती है, अरे ये तो महाभागवत है, खाएगा ही नहीं जब तक मैं नहीं खिलाऊं। आओ बैठो इधर। फिर ठाकुर जी उसको पवाते हैं, खा लेता है। मतलब देंगे ठाकुर जी तो स्वीकार है, नहीं देंगे तो कामना नहीं है उसकी। न काम कर्म बीजानाम, कोई इच्छा नहीं है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव, जो आप चाहोगे वो होगा। और वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तम, अपने तन को क्या मानते हैं? वासुदेवैकनिलय, मतलब भगवान का निलय। निलय का मतलब क्या होता है? घर। अपने शरीर को अपना नहीं मानते, अपने शरीर को भगवान का घर मानते हैं। ये ठाकुर जी का घर है। सुबह सुबह उठेंगे भी तो इसी भाव से उठेंगे, ओहो मंगला हो रही, आंख खुल गई, कपाट खुल गए। भीतर कौन है? ठाकुर जी हैं। उनकी शुद्धता, पवित्रता, उनकी सेवा मुझको करनी है, तो हाथों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो, चरणों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो, नेत्रों से वही देख रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले, मुख से वही ग्रहण कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। और कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं जिसमें अपने सुख का विचार। मतलब अब बद्री विशाल भगवान है, आपको अगर निज सेवा मिल जाए
तो आप तो सुख, ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए क्या कर दूं? घी का दिया जलाओ, ठाकुर जी को सोने का छत्र चढ़ाओ, ठाकुर जी को ऐसी पोशाक लगाओ, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ, उनके सुख का विचार करके आप सारी सेवा करोगे। ऐसे ही अपने चित्त में ठाकुर जी का भाव रख के, अपने चित्त में ठाकुर जी का विचार करके कि ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है। एक बहुत साल पहले एक पद बनाया था, बहुत कम गाया कथाओं में। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। ये तन क्या है? बोले तन तो मंदिर है, और इस तन में जो मन है वो मन वृंदावन है। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल, वासना में क्यों फंसे आरती सजल, वासना मिटे नहीं आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। ये उत्तम भागवत की भावना है। तन तो मंदिर है, और इस तन में मन क्या है? बोले मन है वृंदावन, और मन के वृंदावन में कौन बसे हैं? बोले श्री राधा रमण। जिस दिन इस बात को केवल बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, विश्वास कर लेंगे, इस तन से ऐसी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती जिससे पाप लगे। हम इस तन से पाप करते तब हैं जब इसको अपना मानते हैं और इस पर अपना अधिकार रखते हैं, परंतु ये तन ठाकुर जी का है और इसमें आवास ठाकुर जी का है, ये भावना करके जब इस तन से क्रियाएं की जाती हैं कोई पाप नहीं होता। हाँ। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म भी जाना। हम आपसे फिर कह रहे हैं ये कथा दोबारा नहीं होगी, सुन लीजिए, और ये कथा और कहीं होगी भी नहीं, बद्रीनाथ में ही हो सकती है। न काम कर्म भी जाना यस्य चेतसि संभव। अपने चित्त में कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप कहते हैं जाओ इसको पर्वत से फेंक दो। प्रहलाद जी महाराज की इसमें सफाई नहीं देते प्रहलाद जी की, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या अपराध किया, क्या गलत किया? नहीं, पिता ने कह दिया पर्वत से फेंकना है तो प्रहलाद जी पहले ही तैयार हो गए, ले चलिए पर्वत पे फेंक दीजिए मुझे। होलिका दहन के लिए चिता पे बैठाना, पहले ही बैठ गए प्रहलाद जी। बस इतना बोले पिताजी मैं तो ठीक है मुझे बैठा दीजिए, पर बुआ को मत बैठाओ आप। क्यों? मैं तो बच जाऊंगा, ये नहीं बचेंगे। प्रहलाद जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो सब ठाकुर जी पर अर्पित करके रहते हैं। ये महाभागवत का लक्षण। मीराबाई अपनी इच्छा से नहीं। मैं भी मीरा चरित्र कह रहा था चंडीगढ़ में, तो वहां पर भी मैंने एक भाव प्रस्तुत किया कि मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग तब तक नहीं किया जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा नहीं होगी। गोस्वामी जी ने जब आज्ञा की तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेहि जाके ही न राम वै देहि, तब उन्होंने राम जी की ही आज्ञा मानी कि राम जी आज्ञा कर रहे हैं, छोड़ के चली गई। अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। अपनी स्वेच्छा अगर मीराबाई ने कभी प्रकट की तो वो करी कब? अपने अंतिम दिन, जो मीराबाई का अंतिम दिन था पृथ्वी पर, बस उस दिन मीराबाई ने अपनी इच्छा प्रकट की। प्रीतम ज्यों जानो सुध लीजो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन मत दीजो। बस ये इच्छा प्रकट करती है मीराबाई कि अब नाथ मिल गए हो, अब मुझसे बिछड़ो मत। बस इसके अलावा कोई इच्छा मीराबाई ने भी कभी प्रकट नहीं की। महाभागवत है ही वो जो इच्छाओं में रहता ही ना हो। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? कि कोई इच्छा नहीं प्रकट करता। तीसरा लक्षण क्या है? वो शरीर को भगवान का ही घर मानता है। इस शरीर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो इस शरीर से वही क्रिया हो जो मंदिर की होती है, और कोई क्रिया इस शरीर से नहीं। महाभागवत का चौथा लक्षण क्या है? न यस्य। ये हम किसके लक्षण बता रहे हैं? महाभागवत। महाभागवत कौन है?
कौन है? उद्धव जी। द्वादश महाभागवतम 12 हैं, 12 में से एक उद्धव जी। उनका लक्षण क्या है? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। बहुत सुंदर। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, ना तो वे कभी अपने जन्म की शिकायत या फिर जन्म का अभिमान करते हैं। छोटे कुल में जन्मे तो इस बात का उनको कोई कष्ट नहीं होता, उच्च कुल में जन्मे तो इसका अभिमान नहीं होता। न वर्णाश्रम जाति भी, ना वो किसी वर्ण को मानते हैं ना किसी जाति को मानते हैं, वो एक रस रहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी हैं। हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी नाम सुना है? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाहि, कुंजनि कुंजन की रज धारे हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन, वही हरिराम व्यास। उन हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है, बहुत सुंदर पद है कि सब छोड़ करके ओरछा से वृंदावन आ गए, तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढते ढूंढते आए वृंदावन। और जैसे वृंदावन आए तो हरिराम व्यास जी तो घबरा गए, बोले मुझे घर वर नहीं जाना, अब मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन परिवार के लोग माने नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले परिवार कब तक हमको हमारे पीछे पड़ रहा है? जब तक इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लायक हूं। जैसे इनको ये पता चलेगा कि मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पागलों की सी हरकत करने लगे हरिराम व्यास जी। और कैसे रहने लगे वृंदावन में? मुख पर कालीत पोत के काजल लगा लिया पूरे मुंह पे, यहां पे मोर पंख फंसा लिया कान के ऊपर, और महाराज डोल रहे हैं ऐसे ही, डोलते डोलते। घर वाले लोग इधर उधर पूछें हरिराम व्यास कहाँ हैं, हमारे परिवार के वो बड़े हैं वो कहाँ हैं कहाँ हैं? किसी ने कहा तो वो घूम रहे हरिराम व्यास जी। जैसे ही देखा तो ये तो काजल लगाए घूम रहे हैं मुंह पे। अजीब सी स्थिति। घर वाले बोले ये कैसे कालीत लगाए घूम रहे हैं? तो किसी ने जाके कहा कि व्यास जी मुंह पे काजल लगाए क्या घूम रहे हो? तो हरिराम व्यास जी बोले जिसको व्रज छोड़ने की स्थिति आ जाए उसको तो मुंह काला ही कर लेना चाहिए। हम यहाँ व्रज रहने के लिए आए पर हमारे परिवार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमको वापस ले जाकर के मानेंगे, तो अगर वृंदावन से जाने की स्थिति बन जाए तो मुंह तो काला कर लेना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी अपमान की बात है हमारे देह के लिए कि वृंदावन प्राप्त होकर के भी छोड़ना पड़ रहा है। घर वाले लोग बोले भैया ये तो बड़ी पागलों की सी स्थिति करते हैं। चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए तो किसी ने बताया, बोले व्यास जी आपके घर वाले फिर आ गए। तो हरिराम व्यास जी फिर एक हरकत करने लगे। क्या करें? आंखों के आगे दिखने वाले हर पेड़ को अपने हृदय से चाचा जी कैसे हो, दूसरे पेड़ को हृदय, अरे मेरे ताऊ जी तुमने ही तो सर्वस्व दिया, अरे तुम तो मेरी बहन हो। मतलब वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। बोले मेरे असली परिवार तो यही है। परिवार के किसी ने कहा कैसे हो गया असली परिवार? बोले क्यों? धूप पड़ती है तुम छाया नहीं दे सकते, लेंटर लगवाना पड़ता पैसा खर्च करके, पर धूप पड़ती है छाया देते हैं। मेरे ताऊ जी हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए जो ऊपर छाया दें। ये मेरी बहन है। बोले क्यों? भूख लगती है मुझे भोजन देती है, फल देती है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। इस प्रकार पूरे वृंदावन में घूमने लगे। अब तो महाराज घर वाले लोगों को लगा, बोले ये तो पूर्ण रूपेण पागल हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं, हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन हरिराम व्यास जी ने देखा कि घर के सब लोग पीछे पड़े हैं, तो हरिराम व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए, बिहारी जी के मंदिर गए, पुजारी जी से कहा हमको प्रसादी दे दो। पुजारी जी बोले प्रसादी तो बट गई, अब तो बची नहीं। तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी बैठी थी, पूरे नालियों को साफ करके आई थी, उसको प्रसादी मिली थी, वो बैठ के खा रही थी। हरिराम व्यास जी उसके सामने हाथ पसार के बोले थोड़ी सी हमको दो इसमें से। तो मेहतरानी बोली व्यास जी थोड़ा दूर बैठिए, हमसे लोग छुपते तक नहीं है और आप हमारी थाली में से प्रसाद मांग रहे हो। अरे आप हरिराम व्यास हैं, पूरे भारत के विद्वानों पर दिग्विजय प्राप्त कर चुके हैं, आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मेरे हाथ का छिवा आप कैसे खा सकते हैं? हरिराम व्यास जी बोले देख मैं व्यास तू मेहतरानी, लेकिन चाहे तेरे हाथ में जाए चाहे मेरे हाथ में जाए, प्रसाद अपनी जाति नहीं बदलता। प्रसाद प्रसाद ही रहता है। प्रसाद बिहारी जी का ही रहेगा, प्रसाद पकौड़ी ही रहेगा, प्रसाद कड़ी ही रहेगा। तो मैं और तू ठाकुर जी के प्रसाद को लेके जाति में क्यों विभाजित हो जाता? चल जल्दी दे दे। ये बात सुन के मेहतरानी ने अपने हाथ की प्रसादी दे दी। और जैसी प्रसादी खाई महाराज, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की झूठन खइये माग।
बोले भैया कोई बड़ बड़ो विप्र अगर आपको मिठाई खवा रहे हो तो वहां में आग लगाए दो, लेकिन वृंदावन का एक स्वपच व्यक्ति भी अगर अपनी झूठन दे रहा हो तो उसको खाने में भी कोई लज्जा मत करो। आहा। एक पद और है, मुझे मिल नहीं रहा है। वृंदावन के हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां, हुआ क्या कि जैसे ही मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी खाई इन्होंने, तो घर परिवार के लोग बोले काजल लगा के घूम रहे थे तब हमको इतना कष्ट नहीं हुआ, ये वृक्षों से गले मिलते घूम रहे थे तब हमको इतना, पर ये बताओ झाड़ू लगाया, हाथ में बैठी है, नाली साफ करके आई है, उसके हाथ से जो है पकौड़ी खा गए। घरवार लोगों ने कहा अब व्यास जी से हमारा कोई संबंध नहीं, भैया ये पागल हो चुके हैं, हमारे लायक नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले बताओ, बड़े बड़े वेद मंत्र घर नहीं छुड़वा पाए, बड़े बड़े उपनिषद घर नहीं छुड़वा पाए, एक मेहतरानी की पकौड़ी ने छुड़वा दी, एक मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी ने घर छुड़वा दिया। ऐसे हरिराम व्यास। तो ये महाभागवतों के लक्षण है। कैसे भैया देखो, एक बात बोलूं, मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, कई बार अगर मेरे पास वाला भी इस ऐसी हरकत करेगा ना, तो हो सकता है मेरी भी दोष दृष्टि हो जाए, भाई ऐसे कैसे खा रहा है, परंतु ये नहीं है। हम अभी महाभागवत हुए नहीं है, इसलिए हमारे अंदर दोष आता है। महाभागवतों में दोष नहीं होता। जगन्नाथपुरी में नियम है, अगर मैं महाप्रसाद पा रहा हूं और आपको कहीं पत्तल नहीं मिली है तो आप आकर के मेरी पत्तल में खा सकते हैं, मैं आपको उठा नहीं सकता। ना आपसे मेरी जान है, ना पहचान है, ना आपकी जाति पता, ना नाम पता। अगर आप मेरी पत्तल के सामने आके बैठ गए और मेरे ही महाप्रसाद में से लेकर के खाने लगे, तो महाप्रसाद का नियम कहता है कि आप उससे नाम भी नहीं पूछेंगे उसका और उसको खाने देंगे। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, केवल मानव नहीं, आप प्रसाद पा रहे हैं महाप्रसाद, और उतने में कोई कुकर सूकर या फिर बिल्ली आ गई और उसने आकर के अपनी जीभ से आपके महाप्रसाद को चाटना शुरू कर दिया, आप उसको भी नहीं भगा सकते। ये महाप्रसाद की महिमा है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में यह स्थिति लागू है आज भी। हम तो वहां कभी एक पत्तल में अकेले बैठ के पाते नहीं, हम तो सब अपने ब्राह्मण देवता सब लोग बैठते हैं, आसपास बैठ जाएंगे, कभी इसके में से दाल उठा के पा ली, इसके में से चावल पा लिए, कुछ ज्यादा पड़ जाता है, पेट भर गया, खब नहीं रहा, तो एक को बैठा, भाई तुम बैठो तुम पाओ। और वहां ये नियम है, वो महाप्रसाद अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वहां का महाप्रसाद भी महाभागवत है। भाई मानव हो तो जातियों में रहना पड़ेगा, लेकिन महाभागवत हो गए हो तो अपने आप सब निकल जाएगा चित्त से। पर बिना महाभागवत हुए भी अगर आज जाति आदियों के ये सब नियम नहीं माने तो फिर उसमें भी दोष लगेगा। चित्त में महाभागवत स्थिति होनी चाहिए। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जात भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वही सहरि प्रिय। जिसका चित्त इस प्रकार का निर्माण हो चुका है और इस प्रकार के नियमों से जो व्यक्ति रहता है, सहरि प्रिय, वो हरि को प्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय है। और हरि प्रिय जो वही तो महाभागवत है। महाभागवत का छठवां लक्षण क्या है? न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा सर्वभूत समः शांत स वै भागवतोत्तम। न यस्य स्व पर इति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये भावना है। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। ये चित्त में जिसकी स्थिति रहती है वो महाभागवत है। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। मैं भी ठाकुर जी का हूं, आप भी ठाकुर जी के हो, ये सब स्थितियां ठाकुर जी की हैं। न मेरा, न तेरा, न स्व पर इति, इस भाव में जो रहता है वो भगवान को अति प्रिय है। हाँ, कई लोग ऐसा होता है कि इस भाव को चित्त में धारण करके लड़ने और पहुंच जाते हैं। सब भगवान का है, तुम कैसे अधिकार जमा सकते हो? सारी भूमि भगवान की है, पर्वत भगवान के हैं, नदियां भगवान की हैं, कथा भगवान की है, तुम कैसे अधिकार? ये भी महाभागवत का लक्षण नहीं है। मैंने कहा ना, वो अपनी प्रकट स्थिति में उस भाव को प्रकट नहीं करेगा, पर चित्त से ऐसा ही है जो मैंने बताया। ना स्व पर इति, ना अपनी स्थिति रखता है, ना किसी पराये का भाव रखता है, सब ठाकुर जी का है। इस भाव में जो रहे वो महाभागवत है। और महाभागवत का मतलब क्या है? जिनका सुमिरन हरि करें। जय श्री राधे जी। महाराज जी कथा का ये मीठा रस अगर सीधे आपके दिल तक पहुंचा हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे।